हाँ जी स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल शाबन स्टडी स्पोर्ट पे। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर दिया है और एक ही क्वेश्चन किया था जिसमें आपके सारे बेसिक्स सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए थे। ये ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, उसके बाद जैसे जैसे आपकी ए की वैल्यू बढ़ती थी वैसे वैसे आपका ग्राफ भी कैसे उसकी स्टीफनेस में चेंज आता था। तो वही कुछ, अगर आपने वो पहले वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, उसका लिंक मैं आई बटन पर डाल देता हूँ, पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, देन ये आपको देखने में और आनंद आएगा। चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट में भी सिर्फ वही काम करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। इसमें आपको 3 लाइन की इक्वेशन दे रखी है। मैं एक बार लाइन की इक्वेशन लिखूंगा जो कि हमारी होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हमारी एक जनरल लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप x का कोफिशिएंट देख सकते हो, जो यहाँ पे -6 है, -3 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, और y तो सभी का 1 ही आ रहा है कोफिशिएंट। तो आप इसमें अब हम नेगेटिव में देखेंगे, नेगेटिव से क्या चेंज आता है स्टीफनेस मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या चाहिए होती है, पॉइंट्स चाहिए होती है। चलिए तो सबसे पहले हमारे पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -6x। तो मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले जीरो ही पुट कर लिया करो। अगर जीरो पुट करोगे तो y भी जीरो आएगा। कैसे आएगा एक बार देख लेते हैं। y इज इक्वल टू -6x। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करोगे, x की जगह जीरो पुट करोगे तो आपका यहाँ पे जीरो आ गया। मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई बच्चा होता है जिसका बेस नहीं क्लियर होता, किसी वजह से उसने चैप्टर वो अच्छे से नहीं पढ़ा होता, तो मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से ये उसको चैप्टर समझ ना आए, इसलिए मैं सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको साइड में बताता रहता हूँ। तो x को जब मैंने जीरो पुट किया तो मेरा y भी क्या आ गया, जीरो आ गया। उसके बाद अब हम x को 1 पुट कर लेते हैं। अगर मैं x को 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, देखो बहुत आसान है, बस x की जगह 1 ही लिखना आपने। तो कितना आंसर आ गया, -6 आ गया। यहाँ पे आपको 1 पुट किया तो कितना आ गया, -6 आ गया। ऐसे अगर मुझे बताओ, हम यहाँ पे पिछली वीडियो मैंने 3 वैल्यू दी, तो इसलिए दी थी ताकि फर्स्ट टाइम था वो आपका बेस बन जाए। अभी हम दो पॉइंट से भी हम अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम अपना नेक्स्ट टेबल तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू -3x। यहाँ पे अगर मैं x को जीरो पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। ठीक है, जीरो जीरो मैं इधर लेता हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, और 1 भी ले लो यहाँ पे एंड में। यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे अपने x को 1 पुट कर दो। x को 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू -3 इंटू 1 कितना आ गया, -3 आ गया। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास x की जब मैंने 1 वैल्यू ली तो मेरा कितना आ गया, -3। आपका एक होमवर्क रहेगा कि आप ये जो थर्ड वाला कॉलम है ना, इसमें आप एक एक पॉइंट आप खुद से लोगे। ठीक है, और इस ग्राफ को बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लाइन तो सेम ही बनेगी, बस थोड़ी सी आपको और एक्सटेंड दिखी हुई लाइन दिखेगी। ठीक है, चलिए अब हम अपना थर्ड टेबल कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू -x है, जीरो जीरो का तो जीरो ही आएगा। अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो y कितना आएगा, -1 आएगा। समझ आएगा ना कैसे बनाएगा। देखो अगर आपने यहाँ पे -1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1 ही आएगी। ठीक है, अब हमारी बारी है इनको प्लॉट करने की। सबसे पहले हमने प्लॉट करना है इसी लाइन का जीरो और जीरो पॉइंट को, हम ये तो पता है आपको यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमने क्या प्लॉट करना है, 1 और -6, मतलब x का पॉइंट 1, तो x का पॉइंट 1 कहाँ है, x का पॉइंट ये रहा 1, और y का पॉइंट -6। तो भाई इसके ही पैरेलल चल रहा है y एक्सिस के, और जहाँ पे -6 है वहाँ पे आकर रुक जाना है। ठीक है, इसको नाम दे दो, क्या है, 1 -6। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगाना था, सो यहाँ पे गलती से लग गया, यहाँ पे आएगा पॉइंट। ठीक है, तो अब इन दोनों को आ गया मैच करने की बारी। ठीक है, अब इन दोनों को करते हैं मैच पॉइंट्स को, उससे हमारी एक लाइन तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं थर्ड पॉइंट लेता तो ऊपर की तरफ जाता कि नीचे की तरफ जाता। ठीक है, बताओ अभी सोचो। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे मान लो एक पॉइंट लेता, 2 ले लेता, फिर 2 को यहाँ पुट करता हूँ, -12 आता, मतलब यहाँ पे मेरा ग्राफ और तेज़ी से नीचे की तरफ आता। देख रहे हो, सीधा -6 से कहाँ जंप करता हूँ, -12 के पास। मतलब ये बात आपने ऑब्जर्व करनी साथ साथ में, क्योंकि आपने एंड में कंक्लूजन जरूर लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं अपनी सेकंड लाइन ड्रॉ। सेकंड लाइन देखिए, फिर से पहला तो पॉइंट तो जीरो जीरो ही है। ठीक है, यहाँ पे तो जीरो जीरो आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 और -3, 1 और -3। तो ये रहा x का पॉइंट 1 और ये रहा -3। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट 1 और -3। ठीक है, अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन करके लाइन बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो अगर मैं एक और पॉइंट ले लेता तो ये इसी लाइन के ऊपर कोई ना कोई आपका पॉइंट होता। अब हम बनाते हैं अपनी थर्ड लाइन। ठीक है, थर्ड लाइन हम थोड़ा सा अलग पेन से बना लेते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट तो जीरो जीरो ही है, मतलब यहीं पे आएगा।
दूसरा पॉइंट क्या है, 1 और -1, मतलब x का पॉइंट 1 और उसका -1, मतलब यहीं पे आ गया ये तो, ठीक है, ये तो यहीं पे आ गया, ठीक है। अब इसको हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब हमारे पास तीनों लाइन आ चुकी हैं। अब आपको जो मैं ऑब्जॉर्व करवाना चाहता हूँ वो ध्यान से ऑब्जॉर्व करना। अगर ये चीज़ आपने ध्यान से ऑब्जॉर्व कर ली तो आपका सारा क्वेश्चन डन हो जाएगा। देखिए, अब पहले तो मैं आपको लाइन की इक्वेशन दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा कोफिशिएंट है -1, यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है -6। जो माइनस सबसे ये जो लास्ट मैंने बनाया वो -x वाला था, मतलब -1 का ग्राफ था, ये देख रहे हो। उसके बाद जैसे जैसे मेरी वैल्यू मतलब नेगेटिव कोफिशिएंट आपका बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लाइन क्या होती जा रही है, वाई एक्सिस के क्लोज आती जा रही है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने स्टीफनेस का मतलब ये समझाया था कि जो आपकी लाइन कितनी राइज है कितनी फॉल करती है मूवमेंट के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले लाइन यहाँ थी, फिर यहाँ आई, फिर एंड में यहाँ तक पहुँची। देख रहे हो उसकी कितना ज़्यादा वो क्या हुई, स्टीफ हुई। बस यही आपने ऑब्जर्व करना है और इसी को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। क्या लिखोगे, सबसे पहले तो लिख दो, अच्छा ये बताओ, ये तो आप पहला पॉइंट तो लिख दोगे, सारे लिख दोगे ना कि सारी लाइनें कहाँ से पास होकर जा रही हैं, ओरिजिन से पास होकर जा रही है। अच्छा एक आपको और तरीका बताऊँ, आप बिना ग्राफ के बता सकते हो ये लाइन पास कर रही है ओरिजिन से कि नहीं कर रही, ठीक है। अगर इधर y की जगह भी 0 पुट कर रहे हो और x की वजह 0 पुट कर रहे हो, अगर दोनों तरफ आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करके यहाँ तो 0 के इक्वल 0 ही आएगा, तो आप तब भी बता सकते हो कि ये ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे जो कि इन्होंने बोला हुआ है कि इनके रोल भी लिखने हैं। तो आप बोलोगे पहले ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, ऑल लाइन्स, ये हमने पिछली क्वेश्चन में भी लिखा था, ऑल लाइन पास थ्रू दी ओरिजिन। अब जो मैंने आपको ऑब्जर्व करवाया ना वही आपने लिखना है सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में हमने क्या बोला है, अब यहाँ पे तो जैसे मेरे पास जैसे एक इक्वेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे जो मेरा ए है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का 6 आ रहा है, वैसे ही नेगेटिव का 3 आ रहा था, नेगेटिव का -1 आ रहा था। तो अब यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो इसका स्लोप है, जो इसकी स्टीपनेस है वो डाउनवर्ड है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, उसका आपने देखा वो पॉजिटिव था, वो अपवर्ड था। अब इसमें नेगेटिव अगर मेरा कोफिशिएंट आ रहा है का, इसमें आपको क्या देखने को मिला कि जो इसकी स्टीफनेस है, ठीक है, जो इसका स्लोप है वो किधर है, डाउनवर्ड है। तो यही आपने लिखना है। देखो जो ऐसा आपने बस जो ऑब्जर्व किया ना वही लिखना आपने, ठीक है। तो लिख दो नेगेटिव ए मीन्स लाइंस स्लोप, या स्लोप की जगह मैं लिख देता हूँ स्टीफनेस डाउनवर्ड, ठीक है। एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हो आप यहाँ पे, क्या ऑब्जर्व करते हो थर्ड पॉइंट में, अब जैसे जैसे लार्जर मतलब जैसे जैसे एक की वैल्यू अगर मैं लार्ज करूँगा, बढ़ाता रहूँगा, वैसे वैसे स्टीफनेस भी क्या उतरेगी, डाउनवर्ड उतरेगी। बताया था ना मैंने, देखो -1 के लिए, -3 के लिए, -6 के लिए जैसे जैसे बढ़ाता रहूँगा तो चपक जाएगा। एक टाइम ऐसे आएगा कि ये y के ऊपर ही आ जाएगा, मतलब बहुत ही क्लोज आ जाएगा, ठीक है। तो बस आने में आपने ये लिखना है, ठीक है। लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, उससे क्या होगा, स्टीफर डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। बस होप आपको ये क्वेश्चन ऐसे समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। इसमें हमारे 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, पहली y = 5x, दूसरी है y = -5x, ठीक है। वैसे ही फिर से हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले पुट कीजिए x को 0, तो हमारे पास y भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो x को जब 0 पुट किया तो y भी मेरे पास क्या आ गया, 0। अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट कर लेता हूँ तो y मेरे पास कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे x की जगह 1 पुट कीजिए तो आपके पास कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने 1 पुट किया तो कितना आ गया, 5 आया। अब सिमिलरली अगर आप x को 2 पुट करते हो तो यहाँ पे अगर आपके पास 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। मतलब 2 पे कितनी आ रही है, 10। अब देखिए लाइन की क्वेश्चन सिर्फ वही है, बस आपका यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है ना, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे -5 है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू 0, 1, 2, ठीक है, 0, 1, 2 तक ही लेते हैं तो यहाँ पे 0 ही आएगी, यहाँ पे -5 और -10 आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट नहीं कर रहा, अब बस यहाँ पे देख रहे हो जो साइन है, बस इसके कारण ही आपके पास -5 और -10 आ जाएगा, बाकी सब कुछ आपका क्या रहेगा, सेम रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम इसको करते हैं प्लॉट करते समय ध्यान रखना थोड़ा सा, पहले हमारे पास पॉइंट क्या है, 0 और 0, तो ये तो यहीं पे रहने वाला है,
दूसरा x का पॉइंट है 1 और y का पॉइंट है 5, x का 1 और y का है 5, तो बिल्कुल यहाँ पे लगा दिया हमने 1 के पैरेलल और 5 के पैरेलल। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2 और 10, ये रहा 2, ये रहा 10, ठीक है। अब इनको करेंगे मैच, ठीक है, अब इनको करें मैच। स्केल देखते हैं कहाँ पे, हाँ ठीक है। चलिए अब इनको बिल्कुल स्केल आपने सीधा रखना है, उसके बाद मैच करना है। ठीक है, चलिए अभी आपकी पहली लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर लिख दिया करें, 2 और 10, ठीक है। आपका ये है 1 और 5, ठीक है। आप इसको ग्राफ पेपर बनाओगे, जैसे मेरा थोड़ा सा पॉइंट ये बाहर आया ना, अगर आप ये ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है, ताकि ये जो बीच में गैप है ना वो आपको बिल्कुल बराबर मिलेंगे आपके ग्राफ पेपर पे, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन है उसके लिए इक्वेशन देख लेते हैं। कितना था हमारा, 0 पे 0 ही था, मतलब ये तो यही रहने वाला है। उसके बाद 1 पे -5 था, ये रहा x का पॉइंट 1 और इसका पॉइंट ये रहा -5। उसके बाद 2 पे -10, 2 पे -10। देखो आप ग्राफ बनाओगे ना, आपको बनाती ही ऑब्जर्व हो जाना कि आपको ग्राफ में क्या डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। देखो इसको बना रहा हूँ मैं, अब क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करो। ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो आपने अभी तक तो ऑब्जर्व कर लिया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अब हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा वो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा, ठीक है। देखिए अब हमने एंड में इनका रोल लिखना होता है, तो रोल में देखिए हमारे पास क्या रहने वाला है। एक ये लाइन है जो कि अगर मैं इसकी और वैल्यू लेता तो आपको पता है कि वो नीचे की तरफ बढ़ती, अगर इसकी तरफ अगर मैं इस लाइन की कोई वैल्यू लेता आगे, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो हमारे पास आपके पास पहले मैंने पिछली वीडियो में फर्स्ट वीडियो में जिसकी थी फर्स्ट पार्ट में, उसमें आपको स्टीपनेस बता रखा था, स्लोप बता रखा था क्या होता है, ठीक है। जबकि इसमें हम क्या देखेंगे, अब इसमें क्या फ़र्क पड़ा है। देखो सबसे पहला पॉइंट तो हम वही लिखेंगे कि जो दोनों लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है, और रीजन से तो पास करेंगी ना, और आपको चेक करने का तरीका भी बताया था। तो बोथ लाइन पास थ्रू रीजन, पास थ्रू दी रीजन, ठीक है। 2-3 पॉइंट आपको ऑब्जर्व करके लिखने होते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो आपका y इक्वल टू 5x वाली लाइन थी, ठीक है, इसका स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये दूसरा था, इसका जो स्लोप है नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ ये क्या कर रही है, फॉल कर रही है, ऊपर की तरफ राइज कर रही है, ठीक है। ये जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना दोनों लाइन के बारे में, बस आपने वो लिखना है, ऐसे नहीं कि अलग से कुछ याद करना पड़ेगा, इतना याद करना पड़ेगा, समझ सोचना कभी भी, बस जो आपने ऑब्जर्व किया उसको लिखो। जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो जो ये वाली मेरी लाइन है ना, y इक्वल टू 5x, ये क्या है, इसका जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप अपवर्ड। दूसरा y इक्वल टू -5x, स्लोप इसका क्या है, वो डाउनवर्ड है। बस आप इतने छोटे छोटे की पॉइंट लिखो, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये लाइन के साथ हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, है तो दोनों 5 ही वैल्यू ना, तो आप ये भी लिख दो कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट आपकी और इसके स्लोप भी क्या आएगा, मतलब जो इसकी जो स्टीपनेस आएगी वो भी क्या आएगी, सेम आएगी, बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। बस यही आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिखो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, 5 ही है, ठीक है, और इसकी जो सेम स्टीफनेस भी रहने वाली है। स्टीफनेस मैं फिर से बताता हूँ, कितना राइज हुआ कितना वो फॉल हुआ लाइन, वो उसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं मूवमेंट के कारण जो होता है, ठीक है, बट जो है डायरेक्शन क्या है इसकी, वो अपोजिट है। एक बार फटाफट से जल्दी से फिर से मैं कंक्लूड करता हूँ कि सबसे पहले हमने लाइंस की इक्वेशन से पॉइंट्स निकाले, फिर उनको प्लॉट किया, फिर देखा कि एक लाइन नीचे बहुत ही तेजी से क्या कर रही है, फॉल कर रही है, दूसरी ऊपर की तरफ जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, बट मैग्नीट्यूड सेम था, स्टीफनेस सेम थी, बट डायरेक्शन क्या थे, डिफरेंट थे, ठीक है। तो होप ही आपको ये पार्ट वाला अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे और देखते हैं कि और इसमें हमारे कौन कौन से पार्ट बचे हैं। यस, अब फोर्थ पार्ट है। अब यहाँ पे भी हमारे पास 3 लाइन की इक्वेशंस हैं, ठीक है। जनरल लाइन की इक्वेशन पता है ना सभी को, ax प्लस b, ठीक है। यहाँ पे a होता है x का कोएफिशिएंट और b आपका कोई ना कोई क्या होता है, कांस्टेंट। इन्हीं से हमें पता लगता है लाइन का क्या नेचर रहने वाला है, फॉल करेगी, राइज करेगी, क्या स्टीफनेस रहने वाली है, ठीक है। सबसे पहले जल्दी जल्दी आप यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करके हम अपना यहाँ पे टेबल तैयार कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ, इस साइड पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या रहने वाली है, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो -1 रहने वाली है।
यहाँ पे 0 पे क्या रहने वाली है, -1 रहने वाली है। उसके बाद अगर मैं y को x को ही 1 पुट कर लेते हैं तो y फिर से क्या रहेगा, 3 - 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो मतलब जब आपने 1 पुट किया तो y कितना आ गया, 2। सेम यहाँ भी, तो ये तो डायरेक्ट है। अगर आप यहाँ पे x को 1 पुट कर रहे हो तो 1 × 3 3, अगर आप x को 2 पुट कर रहे हो तो 2 × 3 6। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे हमारी ऐसी फर्स्ट लाइन आई है जिसमें आपको b की वैल्यू भी दे रखी है, डेट इज़ 1। अब इसको भी देखेंगे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें भी आपको रोल लिखना पड़ेगा, b का रोल क्या है, a का रोल क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास y = 3x + 1 है, यहाँ पे आप x को 1 पुट कर लो। अगर आप यहाँ पे x को 1 पुट करते हो तो आपके पास y कितना आता है, 4 आ जाता है। तो 1 पे तो 4 आ रहा है। एक बार 0 पुट कर लो, 0 सबसे ज़्यादा आसान रहता है। जब 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है, इन पॉइंट्स को अब मैं प्लॉट करता हूँ। ठीक है, एक बारी लिख लेता हूँ कौन कौन से पॉइंट थे मैंने प्लॉट करने हैं। 0 -1 पहली रैंक है और 1 और 2। दूसरा मैंने प्लॉट करने हैं 1 3 2 और 6, और लास्ट वाली लाइन के 1 4 और 0 1। चलिए अब हम करते हैं इसको प्लॉट यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही करेंगे। प्लॉट करना तो बहुत आसान है, 8th क्लास में भी आपने किया होगा प्लॉट। सबसे पहले हमारा कौन सा पॉइंट आ रहा है, 0 पे -1। अब ये प्लॉट करना आता ना, ये वाला पॉइंट आपको नहीं भी आता तो आप सीख जाओगे। देखो ये पॉइंट 0 होता है, मतलब ये x के ही चलेगा लॉन्ग। ये ना, ये जो यहाँ पे 0 है ना, ये आपका y के लॉन्ग ही चलेगा। अगर ये आपका ये वाला पॉइंट 0 होता y का तो इसके अलॉन्ग चलता, इसी लाइन पे रहता हमारा पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही लगाते हैं ना हम यहाँ पे 0 और -1। अगर -1 है तो नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है, अगर x का आपका नेगेटिव होता तो इस तरफ चलता। ठीक है, चलिए अब हमारा पॉइंट प्लॉट करते हैं 0, -1। तो ये रहा आपका 0 और ये रहा आपका -1। तो ये रहा आपका पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा इसी लाइन का दूसरा पॉइंट 1, 2। तो ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 2। यहाँ पे प्लॉट कीजिए। आप एक 2 से ज़्यादा भी पॉइंट ले सकते हैं, पर 2 से ही आपको पता लग जाता है कि हमारी लाइन कैसे बनने वाली है, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब इसको आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट का नाम लिख भी सकते हो आप, 0, -1 1, 2, और आप लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब जैसे कि हमारी, आप जैसे ऐसे लिखना चाहो ना अगर लाइन की इक्वेशन, तो ऐसे लिख सकते हो इस लाइन के ऊपर। अब हमारा दूसरा पॉइंट अपना प्लॉट करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, 1 और 3। ये रहा 1, ये रहा 3। इसको दूसरे पेन से करते हैं। ये रहा 1, ये रहा 3। ठीक है, उसके बाद दूसरा 2 और 6। ये रहा 2, ये रहा 6। इसके पहले हमने किया। ठीक है, अब आप देखो, इसको दोनों को हम क्या करेंगे, फिर से मैच कर देते हैं। ठीक है, दोनों को मैच करेंगे अच्छे से। यहाँ पर एक वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाली लाइन होगी आपकी। देन अब हम करते हैं अपना थर्ड पॉइंट प्लॉट। वो है आपका 1 और 4। ये रहा 1 और ये रहा 4। सारे क्लोज ही हैं क्योंकि हमने पॉइंट ही सारे क्लोज लिए। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे पॉइंट आपका। बिल्कुल आपने पहले लगाना, आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो बिल्कुल आपका एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने प्लॉट करना है 0 और 1। 0 और 1 का मतलब क्या है, ये तो यहीं पे रह गया। ठीक है, अब इन दोनों को मैच करते हैं। अब आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, सारी लाइंस पैरेलल आ गई। ठीक है, अब जो आपको दिख रहा है ना, बस वही आपने लिखना है। ठीक है, अलग से दिमाग नहीं लगाना कि पता नहीं क्या ही लिखना है, बस आपको जो दिख गया वो आपने लिख देना। सबसे पहले आपने क्या ऑब्जर्व किया, लाइंस पैरेलल है तो लिख दो। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सुंदर सुंदर सा, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, लिख दो ना जो आपको दिख रहा है। जो लाइन पैरेलल है मतलब सभी का सेम स्लोप होता है। सेम स्लोप का मतलब समझ रहे हो, देख लो। अगर लाइन पैरेलल है तो उसमें स्लोप क्या रहेगा, वो तो बिल्कुल पैरेलल ही चल रही है। ठीक है, अब स्लोप का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, स्टिल चलिए अब देखिए, अब आपके पास क्या पता लगा। अगर मेरे पास अगर मैं लाइन की इक्वेशन उठाऊं, देखो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं जनरल इक्वेशन कंपेयर करूँ तो मेरी b की वैल्यू थी यहाँ पे -1 थी और यहाँ पे 1 थी।
ठीक है, और यहाँ पे 0 थी। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब एक बारी -1 थी, एक बारी 0 थी और एक बारी 1 थी, तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा? देखो उसका क्या इफेक्ट पड़ा, जब आपके पास b की वैल्यू -1 थी तो वो जो लाइन थी वो बिलो द ओरिजिन चली गई, ओरिजिन के पीछे चली गई, समझ रहे हो? जब आपके पास 0 था तब वो ओरिजिन से पास कर रहा है, और जब आपके पास v पॉजिटिव था तब वो लाइन ओरिजिन के अबव थी, ठीक है। मतलब एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, जब आपके पास नेगेटिव वाली इक्वेशन थी तब वो आपके पास क्या हुआ, ओरिजिन के बिलो रही। उसके बाद ये जो 0 के इक्वल थी तो वो बिल्कुल ओरिजिन से पास करी, और जब दूसरी जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, अगर वो हमारे पास +1 था b की वैल्यू, तो वो क्या रही, ओरिजिन से अबव रही, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि एक बार मैं लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आपको 3 लाइन दिख रही होंगी, कौन सी ओरिजिन के ऊपर है, कौन सी ओरिजिन के बिलो है और कौन सी उसे पास कर रही है। तो जो आपने ऑब्जर्व किया ना वही आपने लिखना है, तो ऑब्जर्व किया वो लिख देते हैं यहाँ पे, डिफरेंट वैल्यू ऑफ बी। शिफ्ट किसको करेगा, ये लाइन को ही करेगा ना शिफ्ट, अप और डाउन नहीं करेगा। जैसे जैसे बी की वैल्यू को प्लस हुई तो अप, मतलब माइनस हुई तो डाउन। तो आप लिख दो, अगर b की वैल्यू आपके पास -1 है कंपेयर करने के बाद, तो लाइन बिलो ओरिजिन। अगर b 0 है तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर b आपका +1 है तो लाइन अबव ओरिजिन, ठीक है। बस यही रोल लिखने होते हैं आपने, a और b के क्या रोल है आपके, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने पहले आपको यहाँ पे निकाल के रख ली है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जब मैंने x को 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया इसमें, तो आपके पास क्या बनेगा, -2 -3 आपके पास कितना आ गया, माइनस का भाग, यहाँ पे माइनस का 5 आ गया। उसके बाद जब x को एक बार हम नेगेटिव पुट कर लेते हैं, तो -2 पुट किया, तो यहाँ पे आपके पास कितना आया, -2 और -2 कितना हो गया, प्लस का 4, -3 कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद एक बार मैंने 3 पुट कर लिया यहाँ पे, तो -6 बन गया, -6 -3 माइनस का 9 बन गया, ठीक है। ऐसे ही इस टेबल में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, 1 पुट करोगे तो -2 आएगा, 3 पुट करोगे तो यहाँ पे -6 आएगा। ऐसे ही बढ़ता रहेगा ये, क्योंकि इसका तो डबल ही करना हो, साथ में निशान माइनस आएंगे। उसके बाद अगर इसी इक्वेशन में पुट करो तो 1 को पुट करोगे तो 5 आएगा, 2 पुट करो x की जगह, 2 to the 4 3 और 7 आएगा। यहाँ पे अगर आप एक नेगेटिव वैल्यू पुट कर लेते हो -2, तो -2 और 2 -4 + 3 कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। चलो अब इनको करते हैं प्लॉट। सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन सा था, 1 और -5, ठीक है, 1 और -5, ठीक है। ये मैंने पॉइंट लगाया हुआ 1 और -5। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, -2 और 1, ये रहा -2, ये रहा 1, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये ऐसे ही लग गया गलती से, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, 3 -9, मतलब x का पॉइंट क्या है 3 और y का क्या है -9, ये आएगा, ठीक है। अब इसको मिला दो, ठीक है। इसको मिलाने के बाद आपकी लाइन तैयार हो जाएगी। चलिए अब करते हैं सेकंड पॉइंट प्लॉट। इसमें क्या है, 0 पे 0 ही है, मतलब यहीं पे रहने वाला है। उसके बाद क्या है, 1 और -2, मतलब ये 1 और ये -2। उसके बाद 2 और -4, उसके बाद 3 और -6, 3 और -6, ठीक है। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ ऑब्जर्व हुई है, ये लाइन ना आपकी जो है ना, ये लाइन ये नीचे नीचे ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाने वाली। ये थोड़ा सा आप एडजस्ट करोगे, क्योंकि ग्राफ ना होने के कारण इसमें मैं ग्राफ पे नहीं करा रहा, तो थोड़ा सा इधर उधर पॉइंट हो गया आपका, बिल्कुल ये परफेक्ट आएगा, ठीक है। ये लाइन इससे ऊपर ही नहीं जा रही, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए अब थर्ड पॉइंट प्लॉट करते हैं हमारा, फिर उसको ख़त्म करते हैं हम। थर्ड हमारा क्या है, 1 और 5, तो प्लॉट इसको, ये रहा 1, ये रहा 5। दूसरा है हमारे पास 2 और 7, ये रहा 2, ये रहा 7। उसके बाद -2 और -1, और -2 इधर आ गया और -7 इधर आ गया, इधर बात कर लो, ठीक है। चलिए अब इनको मिला देते हैं हम।
ठीक है। अब देखो आपको बिल्कुल ही लाइनें दिख रही होंगी, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं बट ये बिल्कुल ऑपोजिट लाइन में चली गई। ठीक है, तो बस यही तो हमने लिखना होता, जो आपको दिख गया है बस आपने वही आंसर लिखने सारे। ठीक है, चलिए तो आप इसमें क्या बोलोगे, अगर दोनों लाइनें जो पैरेलल है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, उनका स्लोप क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अगर पहला पॉइंट लिखूंगा तो y जो मेरा पहले था 2x माइनस 3 और दूसरा जो आपके पास y माइनस 2x, ये वाली लाइन कौन सी आपकी y माइनस 2x, और ये वाली y इक्वल टू 2x माइनस 3। ये दो लाइनें क्या आ गई, दो लाइनें क्या हैं, ये पैरेलल है। तो बस यहाँ पे लिखोगे, अगर जो पैरेलल है तो उनका स्लोप भी क्या रहता है, सेम स्लोप। ठीक है, और स्लोप उसके बाद क्या लिखेंगे, और ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, बोथ लाइंस आर पैरेलल, ये भी लिख दो आप। उसके बाद लिख दो कि इनका स्लोप भी क्या रहने वाला, सेम रहने, क्योंकि पैरेलल है दोनों। उसके बाद क्या लिखोगे आप, अब ये जो आपके पास है ना, ये वाली लाइन, ये वाली y इज इक्वल टू 2x, इसका जो पॉजिटिव स्लोप है, बट इनसे क्या है डिफरेंट, इनसे जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अब और क्या लिख सकते हैं इसमें। अब जैसे इसमें हमारे पास ना, आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं तो जैसे आपको यहाँ पे लाइनें की सारी इक्वेशन थी, यहाँ पे देखो b की वैल्यू -3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +3 है। सेम यहाँ भी जैसे जैसे b की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लो, जैसे b चेंज होगा हमारा, वैसे वैसे आपकी वर्टिकल पोजीशन, जो आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, वो भी उस पर भी फ़र्क पड़ सकता है। फिलहाल यहाँ पे कौन सी पोजीशन में फ़र्क पड़ रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। जो बी चेंज करवा रहा है वो बिल्कुल वर्टिकली पोजीशन चेंज करवा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ओवरऑल कंक्लूड करूँ, ठीक है, तो जो हमारे पास, अगर मैं सारे क्वेश्चन का कंक्लूजन निकालूँ, जो ए है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, और जो बी है ये कांस्टेंट होता है। तो ए क्या इफेक्ट डालता है, बी क्या इफेक्ट डालता है। जो आपका ए है वो स्लोप को कंट्रोल करता है, और जो आपका बी वगैरह है ना, वो आपका बताता है कि एक्चुअल में क्या शिफ्ट हुई है, वर्टिकल शिफ्ट हुआ है कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुआ है। ठीक है, एंड में मैं आपको यही कंक्लूजन लिखा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ आपको अच्छे से, कि एंड में आप इसमें थोड़ा सा कंक्लूजन आप अच्छे से क्या लिखोगे, जो ए है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्रॉपर ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, वो एक्चुअल में यहाँ पे हम कंट्रोल वर्ड यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल स्लोप, या फिर स्लोप अगर आप ब्रैकेट में जो लिखें ताकि आपको याद रहे कि वो स्टीफनेस ही होती है, जो आपकी डायरेक्शन आती है, जो आपकी स्टीफनेस आती है, वो ये ए के कारण आती है। और जो आपका बी होता है, जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, उसके कारण क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे हम कंट्रोल वर्ड यूज़ कर लेते हैं। उसके कारण यहाँ पे कौन सा शिफ्ट आया, वर्टिकल शिफ्ट आया। पता है, दो ही डायरेक्शन होती है, वाई वाली। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि वो वाई वाली लाइन को कट कर रही है किसी पॉइंट पे, वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। तो कहने का मतलब ये आपको ये समझ आया होगा कि जो ए है उसका कंट्रोल किस पे है, उसका इफेक्ट किस पे है, जो बी का कारण है उसका इफेक्ट किस पे है, उसके कारण क्या आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही था कि हमने ग्राफ पहले इसमें प्लॉट करना सीखना था, फिर हमने ये देखना था कि उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है। स्टीफनेस का मतलब कितनी वो फॉल कर रही है, कितनी राइज कर रही है, किस डायरेक्शन में कर रही है, क्या वो पैरेलल तो नहीं, क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं। ठीक है, एक्स का जो कोफिशिएंट ए है वो कैसे कंट्रोल करती है स्टीफनेस को। उसके बाद जो बी है, जो कांस्टेंट टर्म है, वो कैसे शिफ्ट को कंट्रोल करती है, वर्टिकल शिफ्ट है या फिर हॉरिजॉन्टल है। इस क्वेश्चन में क्या था, वर्टिकल था। ठीक है, किस तरीके से था वो अभी आपने देखा कैसे वो लाइन आपकी थी। ठीक है, तो होप ये आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो कि इसमें मैं और आपको कैसे अच्छे से तरीके से, बढ़िया तरीके से कंसेप्ट को इजी करके पढ़ा सकता हूँ, वैसे कोशिश यही रहती है कि मैं छोटी से छोटी चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँ, अच्छे से करूँ। इसीलिए मैं हर एक स्टेप को, चाहे वो प्लस माइनस की बात हो, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, जो कि आपका 9th का नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे अपने इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं।